हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 9th ऑफ मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बीआरओ कहते हैं, रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 65th रेजिंग डे, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सीमा सड़क संगठन जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको बताना है कि बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। आप यहाँ देख सकते हैं। So BRO marked its 65th raising day on May 7th, 2024 with a ceremony in New Delhi led by Union Defense Secretary Giridhar Aravani. So BRO की बात करें तो इसको establish किया गया था 1960 में by the Nehru government and it undertakes critical road projects for army, notably Project Tuskar and now Project Vartak connects Bhalupong to Tenga in Arunachal Pradesh, while Project Beacon focuses on Kashmir. So Lieutenant General Raghu Srinivasan currently heads BRO, operating under the Ministry of Defense with the motto, "In the silence of our great mountains, words work speaks." तो ये है बीआरओ का मोटो, आप ध्यान रखेंगे। बीआरओ के बारे में और बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and it develops and maintains road networks in the India's border areas and friendly neighboring countries. So जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन है बीआरओ का, वो 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has recently introduced an AI-generated spokesperson named Victoria C? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया सी नामक एआई जनित प्रवक्ता की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं रशिया, ईरान, इराक या फिर यूक्रेन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कंट्री है यूक्रेन। तो आप यहां देख सकते हैं, Ukraine's Minister of Foreign Affairs has introduced an AI-generated avatar, Victoria C, as its digital spokesperson, and she clad in professional attire present updates on consular affairs via social media. So while her appearance is AI generated, the content she delivers is human written and verified. So Foreign Minister Dmitry Kuleba lauds Xi's introduction as a groundbreaking move highlighting time and resource savings, and Ukraine showcases its embark of innovative technique और टेक्नोलॉजी इन डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस। तो आप ध्यान रखेंगे, विश्व का पहला जो एआई आधारित स्पोक्स पर्सन लॉन्च किया है वो किया है यूक्रेन ने। आप यहां देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग, यहां पर आपको कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं जिन पर विचार करना है। आपके ऑप्शन हैं डॉन, नीपर और नीस्टर। आपसे पूछा जा रहा है चूज द रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द ब्लैक सी। आपको बताना है कि कौन सी नदियां हैं जो ब्लैक सी में अपना पानी गिराती हैं या वहां पर आकर ड्रेन होती हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तीनों ही नदियां ब्लैक सी में अपना वाटर ड्रेन करती हैं। आप यहां देख सकते हैं मैप में। सो ब्लैक सी की बात करें तो इट इज अ लार्ज इनलैंड सी लोकेटेड एट द साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय यूक्रेन इन नॉर्थ,
Russia to the northeast, Georgia to east, Turkey to the south, and Bulgaria and Romania to the west. So Russia has the longest coastline on the sea, followed by Turkey and Ukraine. Black Sea की बात करें तो it is connected with the Aegean Sea through the Bosporus Strait, the Sea of Marmara and the Dardanelles Strait, and with the Sea of Azov by Kerch Strait. सो आप यहाँ देख सकते हैं ये नीपर रिवर है जो कि ब्लैक सी में आके ड्रेन हो रही है। इसके अलावा नीस्टर यहाँ पर है, डॉन रिवर यहाँ है जो कि सी ऑफ अजोब में अपना पानी ड्रेन करती है और सी ऑफ अजोब का संबंध है ब्लैक सी से। इन दोनों को कर्च स्ट्रेट जो है वो जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेशनल हेल्थ एजेंसी is an attached office of the Ministry of Health and Family Welfare. And second, NHA has been set up by the Government of India to implement Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana through state level health agencies. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि NHA से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। So NHA is the apex body responsible for implementing India's flagship public health insurance और assurance scheme जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। And it has been entrusted with the role of designing strategy, building technological infrastructure and implementation of National Digital Health Mission to create a national digital health ecosystem. So NHA की बात करें तो it is leading the implementation for Ayushman Digital Bharat in coordination with the different ministries, departments of the Government of India, state governments and private sector, civil society organizations, etc. So NHA जो है वो इंडिया में मेन बॉडी है which is responsible for implementing आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा एंड काला पानी आर इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी जो क्षेत्र हैं ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं। आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं a border dispute between India and Pakistan, second, territorial dispute between Israel and Syria, third, conflict between India and Nepal, या फिर marine dispute in the South China Sea। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कॉन्फ्लिक्ट है इन क्षेत्रों को लेकर के बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आप यहां देख सकते हैं। So recently, Nepal plans to introduce a new 100 rupees currency note featuring disputed territories with India, including Lipu Lake, Limpiadhura, and Kalapani. So previously in 2020, Nepal passed its second constitution amendment bill, which provided legal status to its claim over these territories. And India has objected to this move, considering it an artificial enlargement of the territorial claims। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं इन क्षेत्रों की अवस्थिति क्या है। लिम्पियाधुरा पास यहाँ पर है, काला पानी और यहाँ पर है लिपू लेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been awarded 2024 Pulitzer Prize in Investigative Reporting category for journalism?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पत्रकारिता के लिए खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में 2024 पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केटी एंगलहर्ट, सारा स्टिलमैन, हाना डी या फिर जस्टिन चांग। आपको बताना है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज से इस वर्ष किसे सम्मानित किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दिया गया है हाना डी को। आप यहाँ देख सकते हैं। So Pulitzer Prize Board awarded the 2024 Pulitzer Prizes for work during 2023 calendar year. And this is given for achievements in the field of newspaper, magazines, and online journalism, literature, and musical composition. So Hannah Dee or Hannah Rurier has been awarded 2024 Pulitzer Prize in Investigative Reporting category for journalism. So जर्नलिज्म की कैटेगरी में देखें तो ये डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो डिफरेंट चीजों के लिए दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव कैटेगरी में आपने देखा हाना डी को ये अवार्ड दिया गया है और उनका संबंध है द न्यूयॉर्क टाइम्स से। पुलित्जर प्राइज की बात करें तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यूयॉर्क में दिया जाता है फॉर अचीवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड लेटर्स, and they were established in 1917 by the will of Joseph Pulitzer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Pakistan recently launched its first ever lunar mission iCube Qamar in collaboration with which country? आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन जिसका नाम है iCube कमर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं रशिया, इंडिया, चाइना या फिर ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पाकिस्तान ने ये लॉन्च किया है चाइना के सहयोग से। आप यहाँ देख सकते हैं। Pakistan and China jointly launched iCube Qamar, Pakistan's inaugural lunar mission. The 7 kg satellite developed by Pakistan's Institute of Space Technology, SuperCo, and China's SGTU is a part of China's Chang'e 6 mission. Equipped with 2 optical cameras, it orbits the moon, enabling Pakistan to conduct satellite-based research on lunar surface imagery independently. चांगे 6 मिशन की बात करें तो इसका संबंध है पाकिस्तान से, और iCube कमर ये पहला लूनर मिशन है पाकिस्तान का जो चाइना के सहयोग से लॉन्च किया गया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।